दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर की कथावाचक जो काफ़ी कथावाचक में मशहूर है, वो अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। और इस अलविदा के बीच कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में काफ़ी उठ रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाइयाँ है, क्या वजह है? जब एक समय ऐसा था 4 जुलाई 2025 उस दिन से यह सिलसिला अभी तक चलता रहा। लेकिन इस बीच में एक वीडियो को वायरल करने का 6 महीना का इंतज़ार हो रहा था। इस 6 महीने में साध्वी प्रेमवैसा को चेतावनी दी रही थी, उनको धमकाया जा रहा था। अ, अगर यह बात को अगर तुम मेरी बात को नहीं मानती हो, तो यह वीडियो वायरल हो सकता है। और वो वीडियो तो वायरल हो चुका है और उसके पीछे की कई सारी सवाल हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोगों ने खड़ा किया है। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग पैसे के लिए इतना हद तक नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ अपनी इज़्ज़त का भी कदर और आदर नहीं करते हैं। तो आज साध्वी प्रेमवैसा की सच्चाइयाँ सामने निकल कर आई है कि आखिरकार उसके पीछे की मौत की क्या वजह है, क्यों किया गया है और उसके पीछे की क्या सच्चाइयाँ हैं। और वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, जिससे आप सुनेंगे तो आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिरकार मतलब इतनी छोटी-सी बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा कैसे लोग आज की दुनिया में सामने वाला इंसान को देते हैं। जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साध्वी प्रेमवैसा के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सकेंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना और यह मामला साध्वी की ज़िंदगी के लिए 6 महीने का इंतज़ार करवा रही थी। 4 जुलाई 2025 से लेकर और अभी तक 26 चलने वाली है। लेकिन इस बीच साध्वी ने उस बात को नहीं मानी, ना ही उस बात को उसने कबूल किया, जिससे उनके ऊपर इतनी बड़ी सज़ा का खामियाजा भुगतना पड़ा। और इस बीच साध्वी एक सच्ची और एक ईमानदार महिला थी, जो लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। लेकिन उन्हीं के कुटिया के लोग साध्वी के साथ इतना बड़ा सौदा करे, साध्वी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो सच को लोगों के सामने रखने के लिए, लोगों के सामने दिखाने के लिए उनको ऊपर कई सारी चीज़ों को लेकर मोहरा बनाया गया। साध्वी काफ़ी इस चीज़ को टूट चुकी थी और वो अपने आप को मजबूर हो चुकी थी। उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और इस बीच जब साध्वी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए, वो अपने आप को टूट चुकी थी और उसने अपनी कदम एक बहुत ही बड़ी उठाना चाहती थी। लेकिन उसकी कदम बड़ी उठाने से पहले एक इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट की गई थी और उस पोस्ट साध्वी की मौत के 2 घंटे बाद की गई थी। जो उस पोस्ट से लोगों की काफ़ी ही दिल दहला देने वाली और चौंका देने वाली रहस्यमय देखने को मिला। और इस बीच साध्वी की जब मौत हुई उसके 2 घंटे बाद पूरी समरी के साथ उस पोस्ट में लिखा गया है कि आखिरकार हमने क्यों अपनी अ, इतनी बड़ी कदम उठाई है? मेरी इसमें क्या वजह है? और इस वजह को लेकर उस पोस्ट में कई सारे खुलासे और कई सारे सवाल भी उत्पन्न हो रही है। जोधपुर की पुलिस इस केस को लेकर भी काफ़ी हैरान है। उनका कहना है कि आखिरकार कोई आदमी इंसान मर चुका है और उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर इस तरह से कैसे मतलब पोस्ट किया जा सकता है? जो इंसान की आईडी खुद की उसकी आईडी है और उसकी आईडी को कौन चला रहा है? कौन हैंडल कर रहा है? आखिरकार जिसने भी ऐसा कर रहा है, साध्वी की मौत का वजह वही इंसान होंगे। लेकिन पुलिस इस केस को पता करने के लिए वो कातिल काफ़ी पुलिस से 4 गुना आगे निकल रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर साध्वी के केस को लेकर पुलिस भी काफ़ी शॉक में पड़े हुए हैं। वहाँ के कई सारे कुटिया के जो बाबा लोग हैं, उन्होंने भी साध्वी को लेकर कई सारे खुलासे, कई सारे मुद्दे पर भी चर्चा किए हैं। लेकिन इस तमाम मुद्दों को लेकर केस अभी भी कन्फ्यूज़ कर रहा है कि आखिरकार साध्वी की मौत की असली वजह क्या है? एक तो बात ऐसा निकल कर आ रहा है कि साध्वी को इंजेक्शन दिया गया था, साध्वी की तबीयत खराब थी। जब वह कथावाचक कर शाम को कुटिया में आ रही थी, उस वक़्त उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। वो कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेकिन उसके पीछे की वजह काफ़ी रहस्यमय थी, जो उस कमरे की वीडियो वायरल किया गया था। उस वीडियो में कई सारे ऐसे खुलासे, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को काफ़ी चौंका दी है। दरअसल उस वीडियो को देखकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। क्या लगता है आपको कि उस वीडियो में जो उस तरह की हरकतें हो रही है, ये वाक़ई में एक तरह से आम हरकत नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर साध्वी एक बीमारी, एक तबीयत
खराब अवस्था में वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेकिन उसको मदद कुछ इस प्रकार से किया जाता है ताकि उसके साथ इतना घिनौना अनहोनी का अंजाम मिल सके, साध्वी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और वाक़ई में यह एक आम बात नहीं है और इस केस को लेकर साध्वी के साथ जो को भी हुआ है, उन हत्यारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। और साथ में दोस्तों यहाँ पर इस केस को लेकर अभी भी काफ़ी सारी सवाल हैं जो उत्पन्न कर रहे हैं। उस पिता से पूछिए जिसने अपनी बेटी को खोया है। दरअसल साधवी के पिता भी इस बात का बिल्कुल भी बयान नहीं कर रहे हैं कि मेरी बेटी इतना बड़ा डिसीज़न खुद कैसे ले सकती है बिना मुझे बताए। क्योंकि साधवी अपने पिता से काफ़ी प्यार करती थी और पिता की बातों पर वो चलती थी। और इस चीज़ को लेकर साधवी अपने पिता की मनमौजी कोई भी कदम ऐसे नहीं उठा सकती थी। पिता ने जो बयान लोगों के सामने दिया है, पिता ने जो लोगों के सामने बयान रखा है, जो वाक़ई में एक तरह से चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली है। क्या उस पिता की न्याय मिल सकती है अपनी बेटी के लिए? क्या उस पिता की जस्टिस मिल सकती है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में हमें टिप्पणी ज़रूर बताएँ। और वो पिता जो लोगों के सामने, कानून के सामने चिल्लाता रहा, अपनी रहम की भीख माँगता रहा, अपनी बेटी की कातिल को सज़ा को लेकर गिड़गिड़ाता है। और इस पिता की इज़्ज़त, इस पिता की मान-मर्यादा लोगों के लिए काफ़ी चौंका देने वाली और रहस्यमयी थी। और उस पिता ने भी यह बात सामने लोगों के सामने कहा है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। ज़रूर यह किसी की साज़िश होगी या किसी की यह राजनीतिक होगी। और जब यह अंजाम हो गया और उस अंजाम के 2 घंटे बाद इंस्टाग्राम के उसके प्रोफ़ाइल में जो पोस्ट हुई है, वो पोस्ट उस पिता ने कहा कि ज़रूर ये मेरी बेटी के पीछे किसी की एक बहुत बड़ी साज़िश होगी, उसकी मकसद होगी जिसने ऐसा किया है। लेकिन ख़ैर इस सब बातों को छोड़ते हुए यहाँ पर इस साध्वी की इस केस को लेकर सबसे बड़ी नुकसान उस भागवा की हुआ है, जिसने उस भगवा रंग की इज़्ज़त करता था, खातिरदारी करता था। आज वही भगवा रंग के ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं, उनकी मान-मर्यादा को इस तरह से उस रंग की इज़्ज़त और इस रंग की कद्र कद्र 1 भी परसेंट आज के भगवा रंग को लोग इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, जो पुरखों के लिए एक नई उम्मीद है और एक नई सच्चाइयाँ हैं, जो सच्चाइयों को इस तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं। इस पर आप सब क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नम